अस्सलाम वालेकुम। टुडेज सीरीज submission is summation x from 1 to n 1 over x। जी, इस समीशन को अगर हम एक्सपेंड करें तो इट विल बिकम 1 by 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 by n। if we put the value of n 5, let's say, so it will proceed up to 1 by 5। here this is 1 by 1। now 1 by 1 को सॉल्व करें तो it will become just 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and up to so on 1 by 1 n। ये हमारे पास एक्सपेंशन बनती है सीरीज़ की, इस समीशन की। अब इसके लिए कोड हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, डेट इज़ 1। बाकी नेक्स्ट हर टर्म में क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर जो है डेट इज़ 1 1 बाय 1 बाय 1 बाय, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो 1 के गैप से आएंगी, 2 से स्टार्ट होंगी। फर्स्ट टर्म विल बी 2 डिनोमिनेटर में, सेकेंड टर्म विल बी 3, देन 4, देन 5 एंड अप टू सो ऑन n। तो हमारे डिनोमिनेटर में हम लूप यूज़ करेंगे। आवर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड विल प्रोसीड अप टू n। फॉर न्यूमरेटर हमारे पास कांस्टेंट फिक्स टर्म होगी 1। एक बात इसमें आप ऐड कर लें कि 1 by 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास पॉइंट में आएगा, मीन फ्लोट वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमें इस सम को स्टोर करने के लिए, इस सीरीज़ के सम को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल चाहिए डेट शुड बी फ्लोट टाइप। एक बात, इसी तरह 1 by 3 का रिज़ल्ट भी फ्लोट में आएगा, 1 by 4 का रिज़ल्ट भी फ्लोट में आएगा। तो अब कोड पे जाके इसको देखते हैं। बहरहाल सीरीज़ की जो समीशन की एक्सपेंशन है ये आपके सामने है। दिस इज़ समीशन x फ्रॉम 1 to n 1 by x। जी, हेयर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए n, k एंड सम। यूज़र से हम वैल्यू ले लेंगे, एंटर अपर लिमिट ऑफ सीरीज़ की अपर लिमिट हमने ले ली, उसको हमने n में स्टोर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है आपने। n और k तो इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि n में हमारे पास अपर लिमिट होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, होल वैल्यू होगी। लूप के लिए हम k लेंगे, इट शुड आल्सो न्यूमेरिक। ये जो लूप है ना हमारा इस सीरीज़ में, ये लूप है हमारा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमें ये 1 नहीं चाहिए। 1 में 1 को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, और इस 1 को हम टेक्निक ये यूज़ करेंगे कि इस 1 को हम फर्स्ट टर्म को हम सम में स्टोर कर देंगे। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म को सम में स्टोर करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स हम कैसे जनरेट करेंगे? नेक्स्ट टर्म विल बी 1 by k एंड दिस k विल बी जनरेटेड फ्रॉम लूप। और ये k कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये n तक जाएगा। नाउ सम जो है हमारा, जिसमें इस कंप्लीट सीरीज़ ने सम होना है, सम होकर स्टोर होना है तमाम टर्म्स ने, उसको हम फ्लोट के तौर पे ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ का सम जो होगा वो पॉइंट में आएगा, बिकॉज इट इज़ 1 by 2 1 by 3 एंड अप टू सो ऑन। नाउ हेयर लूप कहाँ से कहाँ तक का होगा? ये 2 से n तक का लूप होगा। लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 2। डिनोमिनेटर के लिए हम बेसिकली लूप लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है जी, k प्लस प्लस। नाउ हेयर सम इक्वल सम प्लस, फर्स्ट टाइम हमने सम में स्टोर करना है 1, 0 स्टोर नहीं कर रहे, 1 स्टोर करके हम चलेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है ना हमारे सीरीज़ की, इस 1 को हम रख लेंगे सम में।
ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम सम में स्टोर कर लेंगे। दिस इज़ द टेक्निक यूज्ड इन दिस प्रोग्राम। और नेक्स्ट टर्म्स के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन, जर्नल एक्सप्रेशन विल बी 1 बाय k, सम इक्वल सम प्लस 1 बाय k। एक यहाँ पे टेक्निक और यूज़ करेंगे, आप 1 नहीं लिखेंगे, 1.0 लिखेंगे, बिकॉज हमें फ्लोट रिजल्ट चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हैं, न्यूमरेटर भी 1 इंटीजर वैल्यू एंड डिनोमिनेटर तो होगा ही इंटीजर वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आएगा, फिर डिनोमिनेटर में 3 आएगा लूप से, फिर डिनोमिनेटर में 4 आएगा। अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट इंटीजर ही आएगा। तो हमें तो रिज़ल्ट चाहिए फ्लोट, यानी 1/2 का रिज़ल्ट हमें 0.5 चाहिए, फ्लोट में रिज़ल्ट चाहिए। तो फ्लोट के लिए एक वैल्यू का फ्लोट होना ज़रूरी है। नाउ अब डिनोमिनेटर तो फ्लोट नहीं हो सकता, तो हम न्यूमरेटर को फ्लोट कर देंगे। जब एक फ्लोट वैल्यू इंटीजर से डिवाइड होगी तो रिज़ल्ट विल बी फ्लोट। नाउ ये बस दिस इज़ द फाइनल स्टेटमेंट। आफ्टर डैट आप सी आउट यहाँ पे लगा के सम प्रिंट करा दें, द सम इक्वल हेयर सम। दो तीन बातें जैसे सीरीज़ में इंपॉर्टेंट हैं। सीरीज़ का स्टार्ट 1 से हो रहा है, फर्स्ट टर्म इज़ 1, तो उस 1 को हमने सम में स्टोर कर दिया। 0 स्टोर करने की बजाय हमने 1 से स्टार्ट ले लिया। तो फर्स्ट टाइम जब लूप से 2 जनरेट होगा तो इट विल बिकम 1, जो कि सम में पड़ा है, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये 2 टर्म्स हमारी ऐड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट टाइम k प्लस प्लस k से 3 आएगा, तो डैट सम प्रीवियस सम प्लस 1/3, देन अगेन प्रीवियस सम प्लस 1/4, देन प्रीवियस सम प्लस 1/5। यहाँ पे 1.0 लिखना इसलिए हमें पड़ा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अगर इंटीजर हो जाएंगी, डिनोमिनेटर तो होगा ही इंटीजर, इट इज़ डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को भी इंटीजर के तौर पे लेंगे तो वो हमारे पास रिज़ल्ट जो होगा वो इंटीजर में आएगा, बट हमें रिज़ल्ट पॉइंट में चाहिए, फ्लोट में चाहिए। तो ये इट इज़ जस्ट द इक्वेशन डेट विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। कंप्लीट सीरीज़ को ये सॉल्व करेगी। उसके बाद हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट करा देंगे। नाउ इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं, रन करके देख लेते हैं। पहले ड्राई रन करके देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करें 1 प्लस 1/2, तो इट विल बिकम, इट शुड बी, ये 2 आपका एलसीएम 2 प्लस 1, it is 3/2 and result will be 1.5। प्रोग्राम को हम रन करेंगे और हम उसको n की वैल्यू ये 2 देंगे। लेट्स सी, कंपाइल एंड रन। Now here if we will provide the value upper limit 2, result 1.5। तो ये प्रोग्राम जो है आपका, ये इस समीशन को डेफिनेटली समीशन को सॉल्व करेगा। समीशन के फ्रॉम 1 to n, 1 by x फ्रॉम 1 to n, 1 by x। थैंक यू।